बृहस्पति 4 फल। कृतिका आदि दो नक्षत्रों के आश्रय से कार्तिक आदि मास होते हैं, परंतु अंतिम आश्विन, पंचम फाल्गुन और एकादश भाद्रपद ये 3 नक्षत्रों से पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति का जिन नक्षत्रों में उदय होता है उन नक्षत्रों से मास के अनुसार ही संवत्सरों के नाम होते हैं। उन संवत्सरों में कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियों के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक संवत्सर शुभ फल देने वाले होते हैं। फाल्गुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। वैशाख शुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम फल देने वाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ होता है और कभी नहीं होता, परंतु आश्विन संवत्सर तो प्रजाजनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार संवत्सरों का फल समझना चाहिए। बृहस्पति जब नक्षत्र के उत्तर होकर चलता है तब संसार में कल्याण, आरोग्य तथा सुभिक्ष करने वाला होता है। जब नक्षत्रों के दक्षिण होकर चलता है तब विपरीत परिणाम, अशुभ रोग वृद्धि तथा दुर्भिक्ष उपस्थित करता है, तथा जब मध्य होकर चलता है उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता है। गुरु का बिंब यदि पीतवर्ण, अग्नि सदृश, श्याम, हरित और लाल दिखाई दे तो प्रजाजनों में क्रमशः व्याधि, अग्नि, चोर, शस्त्र और अस्त्र का भय उपस्थित होता है। यदि गुरु का वर्ण धुएं के समान हो तो अनावृष्टि कारक होता है। यदि गुरु में दिन प्रातः सायं छोड़कर दृश्य हो तो राजा का नाश, रोग भय अथवा राष्ट्र का विनाश होता है। कृतिका तथा रोहिणी से ये संवत्सर के शरीर हैं। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि हैं। आद्रा, हृदय और मघा संवत्सर का पुष्प है। यदि शरीर पाप ग्रह से पीड़ित हो तो दुर्भिक्ष, अग्नि और वायु का भय उपस्थित होता है। नाभि पाप ग्रह से युक्त हो तो क्षुधा और तृष्णा से पीड़ा होती है। पुष्प पाप ग्रह से आक्रांत हो तो मूल और फलों का नाश होता है। यदि हृदय नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो अन्नादि का नाश होता है। शरीर आदि शुभ ग्रह से संयुक्त हो तो सुभिक्ष और कल्याणादि शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मघा आदि नक्षत्रों में बृहस्पति हो तो वो क्रमशः शस्य वृद्धि, प्रजा में आरोग्य, युद्ध, अनावृष्टि, द्विजातियों को पीड़ा, गौओं को सुख, राजाओं को सुख, स्त्री समाज को सुख, वायु का अवरोध, अनावृष्टि, सर्प भय, सुवृष्टि, स्वास्थ्य, उत्सव वृद्धि, महार्घ, संपत्ति की वृद्धि, देह का नाश, अतिवृष्टि, निवैरता, रोग वृद्धि, भय की हानि, रोग भय, अन्न की वृद्धि, वर्षा, रोग की वृद्धि, धान्य की वृद्धि और अनावृष्टि रूप फल देता है। शुक्र 4 फल। शुक्र के 3 मार्ग हैं, सौम्य उत्तरा, मध्य और याम में दक्षिण। इनमें से प्रत्येक में 3-3 विथिकाएं हैं और एक विधि में बारी बारी से 3-3 नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों को अश्विनी से आरंभ करके जानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक शुक्र के मार्ग में क्रमशः नाग, इभ, ऐरावत, वृष, पुरुष, खर, मृग, अज तथा दहन ये 9 विथिकाएं हैं। उत्तर मार्ग की 3 विधियों में विचरण करने वाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य, अन्न की फसल, इन सब वस्तुओं को पुष्ट एवं परिपूर्ण करता है। मध्य मार्ग की जो 3 विधियां हैं उनमें शुक्र के जाने से सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं। मघा से 5 नक्षत्रों में जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशा में उठा हुआ मेघ सुवृष्टिकारक तथा शुभप्रद होता है। स्वाति से 3 नक्षत्र तक जब शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा देश में मेघ सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है। शेष सब नक्षत्रों में उसका फल विपरीत, अनावृष्टि और दुर्भिक्ष करने वाला होता है। शुक्र जब बुध के साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या में यदि शुक्र का उदय अस्त हो तो पृथ्वी जल से परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम में राशि में हो तथा एक पूर्व विधि में और दूसरा पश्चिम विधि में विद्यमान हो तो वे दोनों देश में अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष लाने वाले और राजाओं में परस्पर युद्ध कराने वाले होते हैं। मंगल, बुध, गुरु और शनि यदि शुक्र से आगे होते हैं तो युद्ध, अतिवायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करने वाले होते हैं। पूर्वाषाढ़, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शुक्र हो तो वो सुभिक्ष कारक होता है। मूल में हो तो शस्त्र भय और अनावृष्टि देने वाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेवती में शुक्र के रहने पर भय प्राप्त होता है। शनि 4 फल। श्रवण, स्वाति, हस्त, आद्रा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी।
इन नक्षत्रों में विचरने वाला शनि मनुष्यों के लिए सुभिक्ष, आरोग्य तथा खेती की उपज बढ़ाने वाला होता है। जन्म नक्षत्र से प्रारंभ करके मनुष्य आकृति शनि चक्र में मुख में 1, गुदा में 2, सिर में 3, नेत्रों में 2, हृदय में 5, बाएं हाथ में 4, बाएं पैर में 3, दक्षिण पाद में 3 तथा दक्षिण हाथ में 4 इन तरह नक्षत्रों की स्थापना करें। शनि का वर्तमान नक्षत्र जिस अंग में पड़े उसका फल निम्नलिखित रूप से जानना चाहिए। शनि नक्षत्र मुख में हो तो रोग, गुदा में हो तो लाभ, सिर में हो तो हानि, नेत्र में हो तो लाभ, हृदय में हो तो सुख, बाएं हाथ में हो तो बंधन, बाएं पैर में हो तो परिश्रम, दाहिने पैर में हो तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने हाथ में हो तो धन लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गए हैं। बहुधा वक्रगामी होने पर शनि इन फलों को प्राप्त करता है। यदि वो सम मार्ग पर हो तो फल की मध्यम होता है और यदि वो शीघ्र गति हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है। राहु 4 फल। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का मस्तक काट दिया था, तो भी अमृत पी लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, अतः उसे ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। वो ब्रह्मा जी के वर्ष से संपूर्ण पर्वों, पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा देता है, किंतु शर तथा अवनति अधिक होने के कारण वो उन दोनों से दूर ही रहता है। एक सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे सूर्य ग्रहण का तथा एक चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे चंद्र ग्रहण का विचार 6 मास पर पुनः कर लेना चाहिए। प्रति 6 मास पर क्रमशः ब्रह्मादि 7 देवता परवेश ग्रहण के अधिपति होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा यम। ब्राह्म पर्व में ग्रहण होने पर पशु, धान्य और द्विजों की वृद्धि होती है। चंद्र पर्व में ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है। विशेषता इतनी है कि लोगों को कफ से पीड़ा होती है। इंद्र पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं में विरोध, जगत में दुख और खेती बाड़ी का नाश होता है। वारुण पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं का कल्याण और प्रजाजनों का कल्याण होता है। अग्नि पर्व में ग्रहण हो तो वृष्टि, धान्य वृद्धि तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। और यम पर्व में ग्रहण हो तो वर्षा का अभाव, खेती की हानि तथा दुर्भिक्ष रूप फल प्राप्त होते हैं। वेलाहीन समय में अर्थात वेला से पहले ग्रहण हो तो खेती की हानि तथा राजाओं को दारुण भय प्राप्त होता है, और अतिवेल काल में अर्थात वेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलों को हानि होती है। जगत में भय होता है और खेती चौपट हो जाती है। जब एक ही मास में चंद्रमा सूर्य दोनों का ग्रहण हो तो राजाओं में विरोध होता है तथा धन और वृष्टि का विनाश होता है। ग्रहण लगे हुए चंद्रमा और सूर्य का उदय अथवा अस्त हो तो वे राजाओं और धान्यों का विनाश करने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य का सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भुखमरी, रोग तथा अग्नि का भय उपस्थित करने वाले होते हैं। उत्तरायण में ग्रहण हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की हानि होती है तथा दक्षिणायन में ग्रहण होने पर अन्य वर्णों के लोगों को हानि पहुंचती है। सूर्य या चंद्रमा के बिंब के उत्तर, पूर्व आदि भाग में यदि राहु का दर्शन हो तो स्पर्श देखने में आवे तो वो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को हानि पहुंचाता है। इसी तरह ग्रहण के समय ग्रास के और मोक्ष के भी 10-10 भेद होते हैं, जिनके सूक्ष्म गति को देवता भी नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। गणित द्वारा ग्रहों को लाकर उनके 4 गतिमान, स्पर्श और मोक्ष काल की स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिससे उन ग्रहों द्वारा ग्रहण काल के शुभ और अशुभ लक्षण फल को हम देखें और जान सकें। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करे। धूमकेतु आदि तारों का उदय और अस्त मनुष्यों के लिए उत्पात रूप होता है। वे उत्पात दिव्य, भौम और अंतरिक्ष भेद से 3 प्रकार के हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाले हैं। आकाश में यज्ञ की ध्वजा, अस्त्र शस्त्र, भवन और बड़े हाथी के सदृश तथा खंभा, त्रिशूल और अंकुश, इन वस्तुओं के समान जो केतु दिखाई देते हैं उन्हें आंतरिक्ष उत्पात कहते हैं। साधारण तारा के समान उदित होकर किसी नक्षत्र के साथ केतु हो तो दिव्य उत्पात कहा जाता है। भूलोक से संबंध रखने वाले भूकंप आदि उत्पातों को भौम उत्पात कहते हैं। केतु तारा एक होकर भी प्राणियों को अशुभ फल देने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। जितने दिनों तक आकाश में विविध रूपधारी केतु देखने में आता है, उतने ही मास या 100 वर्षों तक वो अपने शुभाशुभ फल देता है। जो दिव्य केतु है वे सदा प्राणियों को विविध फल देने वाले होते हैं। अलस, चिकना और प्रसन्न, स्वच्छ श्वेत रंग का केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होने वाला विशाल केतु
अवृष्टि देता है। इंद्रधनुष के समान कांति वाला धूमकेतु तारा अनिष्ट फल देता है। 2, 3 या 4 रूपों में प्रकट त्रिशूल के समान आकार वाला केतु राष्ट्र का विनाशक होता है। पूर्व तथा पश्चिम दिशा में सूर्य संबंधी केतु मणि, हार एवं सुवर्ण के समान दैवीप्यमान दिखाई दे तो उन दिशाओं के राजाओं की हानि होती है। पलाश, बिंबफल, रक्त और तोते की चोंच आदि के समान वर्ण का केतु अग्निकोण में उदित हो तो शुभ फल देने वाला होता है। भूमि संबंधी केतुओं की कांति जल एवं तेल के समान होती है। वे भुखमरी का भय देने वाले हैं। चंद्र जनित केतुओं का वर्ण श्वेत होता है। वे शुभेच्छ और कल्याण प्रदान करने वाले होते हैं। ब्रह्मदंड से उत्पन्न तथा 3 रंग और 3 अवस्थाओं से युक्त धूमकेतु नामक पितमह जनित आंतरिक्ष केतु प्रजाओं का विनाश करने वाला माना गया है। यदि ईशान कोण में श्वेत वर्ण के शुक्र जनित केतु उदित हों तो वे अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। शिखारहित एवं कनक नाम से प्रसिद्ध शनैश्वर संबंधी केतु भी अनिष्ट फलदायक हैं। गुरु संबंधी केतुओं की विकट संज्ञा है। वे दक्षिण दिशा में प्रकट होने पर भी अभिष्ट साधक माने गए हैं। उसी दिशा में सूक्ष्म तथा शुक्ल वर्ण वाले बुध संबंधी केतु हों तो वे चोर तथा रोग का भय प्रदान करने वाले हैं। कुंकु नाम से प्रसिद्ध मंगल संबंधी केतु लाल रंग के होते हैं। उनकी आकृति सूर्य के समान होती है। वे भी उक्त दिशा में उदित होने पर अनिष्ट कारक होते हैं। अग्नि के समान कांति वाले अग्नि संबंधी केतु विश्व रूप से प्रसिद्ध हैं। वे अग्निकोण में उदित होने पर सुखद होते हैं। श्याम वर्ण वाले सूर्य संबंधी केतु अरुण कहलाते हैं। वे पाप अर्थात दुख देने वाले होते हैं। ऋच के समान रंग वाले शुक्र संबंधी केतु शुभदायक होते हैं। कृतिका तारा में उदित हुआ धूमकेतु निश्चय ही प्रजाजनों का नाश करता है। राजमहल, वृक्ष और पर्वत पर प्रकट हुआ केतु राजाओं का नाश करने वाला होता है। कुमुद पुष्प के समान वर्ण वाला कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लाने वाला होता है। संध्या काल में मस्तक सहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट काल फल देने वाला होता है। कालमान ब्राह्म, दैव, मानव, प्रेत्य, सौर, सावन, चांद्र, नक्षत्र तथा बृहस्पत्य ये 9 मान होते हैं। इस लोक में 9 मानों में से 5 के ही द्वारा व्यवहार होता है, किंतु उन 9 मानों का व्यवहार के अनुसार पृथक पृथक कार्य बताया जाएगा। सौर मान से ग्रहों की सब प्रकार की गति भगणादि जाननी चाहिए। वर्षा का समय तथा स्त्री के प्रसव का समय सावन मास से ही ग्रहण किया जाता है। वर्षों के भीतर का घटिमान आदि नक्षत्र मान से ही लिया जाता है। यज्ञोपवीत, मुंडन, तिथि एवं वर्षेश का निर्णय तथा पर्व, उपवास आदि का निश्चय चांद्र मान से किया जाता है। बृहस्पत्य मान से प्रभवादि संवत्सर का स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उन मानों के अनुसार 12 महीनों का उनका अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पति की अपनी मध्यम गति से प्रभव आदि नाम वाले 60 संवत्सर होते हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, हर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम, समान, विरोधकृत, परिभावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुदुम्भी, रुधिरोधारी, रक्ताक्ष, क्रोधन तथा क्षय। ये 60 संवत्सर जानने चाहिए। ये सभी अपने नाम के अनुरूप फल देने वाले हैं। 5 वर्षों का युग होता है और इस तरह 60 संवत्सरों में 12 युग होते हैं। उन युगों के स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए। विष्णु, बृहस्पति, इंद्र, लोहित, त्वष्टा, अहिर्बुर्धन्य, पितर, विश्वदेव, चंद्रमा, इंद्राग्नि, अश्विनी कुमार तथा भग। इसी प्रकार युग के भीतर जो 5 वर्ष होते हैं उनके स्वामी क्रमशः अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा और शिव हैं। संवत्सर के राजा, मंत्री तथा धानेश रूप ग्रहों के बलाबल का विचार करके तथा उनकी तात्कालिक स्थिति को भी भली भांति जानकर
संवत्सर का फल समझना चाहिए। मकरादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से सौम्यायन उत्तरायण होता है, वो देवताओं का दिन, और कर्कादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से दक्षिणायन होता है, वो देवताओं की रात्रि है। गृह प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभ कर्म माघ आदि उत्तरायण के मासों में करने चाहिए। दक्षिणायन में उक्त कार्य ग्रहित त्याज्य माना गया है। अत्यंत आवश्यकता हो तो उस समय पूजा आदि यत्न करने से शुभ होता है। माघ से 2-2 मासों की शिशिरादि 6 ऋतुएं होती हैं। मकर से 2-2 राशियों में सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण में होती हैं, और कर्क से 2-2 राशियों में सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक सौरमास होता है। 30 दिनों का एक सावन मास होता है, और चंद्रमा द्वारा सब नक्षत्रों के उपभोग में जितने दिन लगते हैं उतने अर्थात 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। मधु, मानव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इष, ऊर्ज, सहाह, सहस्य, तप और तपस्य ये चैत्रादि 12 मासों की संज्ञाएं हैं। जिस मास की पौर्णमासी जिस नक्षत्र से युक्त हो उस नक्षत्र के नाम से ही उस मास का नामकरण होता है। जैसे जिस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है उस मास का नाम चैत्र होता है, और वो पौर्णमासी भी उसी नाम से विख्यात होती है, जैसे चैत्री, वैशाखी आदि। प्रत्येक मास के 2 पक्ष क्रमशः देवपक्ष और पितृपक्ष हैं। अन्य विद्वान उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं। वे दोनों पक्ष शुभाशुभ कार्यों में सदा उपयुक्त माने जाते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, विरिंची, विष्णु, गौरी, गणेश, यम, सर्प, चंद्रमा, कार्तिकेय, सूर्य, इंद्र, महेंद्र, वासव, नाग, दुर्गा, दंडधर, शिव, विष्णु, हरि, काम, शंकर, रवि, कलाधर, यम, चंद्रमा, विष्णु, काम और शिव ये सब शुक्ल प्रतिपदा से लेकर क्रमशः 29 तिथियों के स्वामी होते हैं। अमावस्या नामक तिथि के स्वामी पीतर माने गए हैं।